प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में यही रहता था कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंता उसे घेरने लगी। पड़ोसी राजा का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उससे उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता था। दिन भर भी कड़ी मेहनत करने के बाद भी, रुकी सूखी रोटी खाने के बाद भी मालिक आराम से सोता था। कई बार राजा उस मालिक को देखकर जलने लगता। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपनी राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे राजन? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोला, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करना है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली। साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में वापस चले गए। कुछ साल बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद के क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे गुरु? साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और इस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने विचारों को दबाना शुरू कर दो, उन्हें रोकना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा बार बार, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे हैं, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। शुरुआत में काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफी लंबे समय तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम हो जाएगी। आप इस प्रक्रिया में गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठना बंद हो गए। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हो। अब आप वर्तमान में जीते हो और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी बात पर ध्यान देते हो, उसी बात पर केंद्रित रहते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं रोज आपके लिए ला सकूं।